तो भाइयों व्हाइट हाउस कार्ड खत्म हो चुका है। इलिया टुपुरिया ने एक बहुत डेवास्टेटिंग लॉस लिया और इस लॉस के बाद इलिया टुपुरिया का फर्स्ट स्टेटमेंट आ चुका है। आप सबने वो देख ही लिया होगा। तो इलिया टुपुरिया ने बेसिकली एक्सेप्ट करी है अपनी लॉस को। उनका कहना है कि वो कोई एक्सक्यूजेज नहीं देने वाले। साथ ही साथ अपनी इंजुरीज के बारे में भी उन्होंने बताया कि क्या इंजुरीज उनको फाइट के टाइम पे हुई थी। सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों डिस्कस करेंगे कि इस यूएफसी इवेंट के बाद आगे आने वाले कौन से मैचअप्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट मैचअप से मेन इवेंट को मेन इवेंट, इनके विनर्स को आगे कौन सी फाइट्स मिल सकती है। साथ ही साथ भाइयों डिस्कस करेंगे कि यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट में फाइटर्स को एक्चुअली कितने पैसे मिले, फाइटर्स ने अर्न कितना किया यूएफसी फाइटर्स ने। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कॉन्टेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों इलिया टुपुरिया ने कल एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा था लॉस के बाद, आप सबने उसको देख ही लिया होगा। और उस इंस्टाग्राम पोस्ट में भाई उन्होंने ये चीज़ रिवील करी और बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेट करा जस्टिन गेची को। और उनका ऐसा कहना है कि जस्टिन ने जो चीज़ बोली थी कि वो इलिया टुपुरिया के फेस पर एक स्कार देने वाले हैं, वो उन्होंने किया है। इलिया टुपुरिया का फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था इस फाइट के अंदर। और तो और भाइयों यहाँ पे इलिया टुपुरिया ने एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई और वो फाइट से रिलेटेड थी। और उनका ऐसा कहना था कि इस फाइट के सेकेंड राउंड में जाते ही उनकी विजन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई थी और थर्ड राउंड के बाद दोनों आईज के अंदर विजन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी इलिया टुपुरिया की, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस डिप निकल के आया। हालांकि इलिया टुपुरिया ने यह चीज क्लियर करी है कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे, बट जस्टिन गेची के पंचेस के कारण इलिया टुपुरिया का विजन कॉम्प्रोमाइज हुआ था, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए भाइयों ये ऑब्वियस चीज है कि इसमें इलिया टुपुरिया कोई एक्सक्यूज दे भी नहीं सकता है, क्योंकि जो पंचेस से विजन कॉम्प्रोमाइज हुआ वो जस्टिन गेची ने मार के वो कॉम्प्रोमाइज करवाया है। तो ये जस्टिन गेची के अगेंस्ट इसको यूज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इलिया टुपुरिया की आई शट हो गई थी, इसीलिए वो फाइट नहीं कर पा रहा था फर्स्ट राउंड के बाद, इसी का कारण ये सारी चीजें हो रही। बट वो आई शट हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि जस्टिन गेची ने वो पंच मारा। अगर कोई किसी को पंच मारेगा तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो ये किसी भी तरीके से एक्सक्यूज नहीं यूज हो सकता। और अब तो खुद इलिया ने बोल दिया कि कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर्सनली जो इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट दिया है फाइट के बाद, ये काफी ज्यादा रेस्पेक्टेबल स्टेटमेंट है। अपने लॉस को मैन अप किया है और आई जस्ट विश भाइयों कि आज इसने ये स्टेटमेंट दिया, 6 महीने बाद जाके इलिया टुपुरिया ये सब ना बोलने लग जाए कि मेरा कैंप खराब था, ये था वो था। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार ऐसे फाइटर स्टार्टिंग में तो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ उनका लॉस था, उन्होंने लॉस को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में जाके पलट जाते थे। ड्रिकस डुप्लेसिस था, उसने हामजा चिमाएव से लॉस लेने के बाद उस समय एक्सेप्ट किया, बाद में कहने लग गया कि मैं अगर ग्राउंड गेम नहीं होता तो मैं ऐसे जीत जाता वैसे जीत जाता। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये आपको एक एज अ फाइटर बहुत बुरा दिखाती है। आपको मैन अप करना चाहिए। आपका लॉस आया, वेल अगेन ओके, अनडिफीटेड रिकॉर्ड गया, अब देयर्स नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अब आपको मैन अप करना है, यू हैव टू वर्क अगेन, वापस से फाइट करनी है, फिर चैंपियनशिप जीतने की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब फाइटर्स अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं कि मेरे को सिकनेस हो गई थी, मेरा कैंप अच्छा नहीं था, मेरे को इंजुरी थी, तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं फिर ये सोर लूजर वाली फीलिंग आती है। तो ओवरऑल जो इलिया टुपुरिया ने स्टेटमेंट दिया है, भले आप इलिया को पसंद करो या ना पसंद, काफ़ी क्लासी काफ़ी हम्बल स्टेटमेंट दिया है। ऑब्वियसली हम्बल तो वो हो ही गया है इस फाइट के बाद, ऐसी बीटिंग के बाद तो कोई भी हम्बल हो जाएगा। बट देन अगेन बहुत सही रिस्पॉन्स दिया है इलिया टुपुरिया ने और उसका ऐसा कहना है कि वो अब यहाँ पर रेस्ट करेगा, अपने आप को रिकवर करेगा और वापस से यहाँ पर फाइट करने आएगा। और उसका और जस्टिन गेची की जो स्टोरी है वो फार फ्रॉम फिनिश्ड है। उसने रीमैच के लिए यहाँ पर पिच इन करा है, बट ऑब्वियसली भाइयों जस्टिन गेची ने आउटराइट रीमैच के लिए मना करा है। और मैंने भी कल की वीडियो में आप सबको बताया था भाइयों रीमैच यहाँ पर इलिया टुपुरिया को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इलिया टुपुरिया ने इस फाइट में बहुत बुरा परफॉर्मेंस करा है। अब यूएफसी के अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। यूएफसी बॉक्सिंग जैसा नहीं है कि बॉक्सिंग के अंदर एक रीमैच क्लॉज होता है, चैंपियन चाहे हार जाए या कैसा भी परफॉर्म करे, चैंपियन को एक क्लॉज के ऊपर यहाँ पर रीमैच मिलता ही मिलता है, अगर क्लॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में डाला हुआ है तो। बट यूएफसी में ऐसा कुछ नहीं है। यूएफसी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर चीजें प्रोसीड करती है। तो इलिया टुपुरिया ने जैसी परफॉर्मेंस दी है, उसको यहाँ पर टाइटल शॉट वारंट नहीं होता है, उसको नेक्स्ट फाइट करनी पड़ेगी किसी से। तो भाइयों अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट किससे हो सकती है। तो भाइयों एक ऑप्शन यहाँ पे लाइट वेट डिवीजन में ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ महीने बाद यहाँ पे बेनॉइट सेंट डेनिस वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट होने वाली है और इसके विनर से यहाँ पर इलिया टुपुरिया की फाइट होगी, क्योंकि इलिया टुपुरिया को अभी एटलीस्ट 6 से 8 महीने लगने वाले हैं इस इंजुरी से रिकवर करने के लिए। कुछ महीने का तो बैन ही, इंजुरी के बाद बैन लग जाता है, आप कंपीट ही नहीं कर सकते हो, फिर उसको हील करना, फिर वापस से ट्रेन करना, सारी चीज़ों में 8-9 महीने लगने वाले। तो उस टाइम पर एक बहुत प्रॉपर टाइमलाइन बन सकती है कि बेनॉइट सेंट डेनिस वर्सेस पैडी पिम्बलेट के जो भी फाइट से विनर होगा उसकी इलिया टुपुरिया के अगेंस्ट फाइट कराई जा सकती है। और तो
और भाइयों यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अरमान सारूकियन वर्सेस इलिया टुपुरिया का मैचअप होना चाहिए, तो ये मैचअप भी मुझे पॉसिबल नहीं लगता इस टाइम पर। अरमान के पास कुछ भी यहाँ पर फायदा नहीं है अब इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए, क्योंकि अरमान इस पोजीशन में है, भले उसको अभी टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है बट वो सीधा टाइटल वाली फाइट के लिए पिच इन करेगा। वो इलिया से फाइट करने के लिए 7-8 महीने वेट करने का कोई भी उसका सेंस नहीं बनाता है। फिर भाइयों अब बात करते हैं कि अगला टाइटल शॉट किसको मिलने वाला है। अब जस्टिन गेची ने कुछ भी क्लियर नहीं करा है। जस्टिन गेची के साथ भाइयों ये पॉसिबिलिटी है कि जस्टिन पूरी तरीके से रिटायर कर जाए, और मेरे ओपिनियन में भाई जस्टिन के लिए तो ये मस्त ड्रीम एंडिंग होगी उसके कैरियर के लिए। व्हाइट हाउस में जाके उसने अपना कैरियर फिनिश करा, फाइनली चैंपियन बन गया, इंटरिम चैंपियन था, फिर चैंपियन बन गया, 2 टाइम इंटरिम चैंपियन, बीएमएफ चैंपियन। ये सारी विक्ट्रीज के बाद मुझे लगता है जस्टिन गेची यहाँ पर रिटायर भी हो सकता है। और अगर उसने सच में यहाँ पे रिटायरमेंट का लिया डिसीजन तो काफ़ी स्मार्ट डिसीजन होगा, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं अचीव करने के लिए। क्या वो वेल्टरवेट में जाके डबल चैंपियन बनेगा, ये पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है। ऐसे भी बहुत लंबा तो फाइट करेगा नहीं जस्टिन गेची। हालांकि यूएफसी यहाँ पे पूरा ट्राई करेगी उसको रिटेन करने का, उसको 1-2 फाइट और करवाने का, बट एक स्मार्ट डिसीजन मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है जस्टिन गेची को रिटायरमेंट लेना ना चाहिए। ये एक ड्रीम एंडिंग हो सकती है किसी भी फाइटर के लिए। अब अगर भाई जस्टिन गेची रिटायर नहीं होता है तो किसके अगेंस्ट फाइट करेगा, तो सबसे ज्यादा फ्रंट रनर ऑब्वियसली अरमान सारूकियन ही है, नंबर 1 कंटेंडर, उसके अगेंस्ट फाइट हो सकती है। बट जस्टिन की टीम अगर स्मार्ट होगी तो उनको पता है कि अरमान सारूकियन एक इजी मैचअप नहीं है। अरमान सारूकियन इलिया टुपुरिया के लिए भी एक इजी मैचअप नहीं माना जा रहा था, और अरमान के पास वो ग्राउंड गेम है, जैसा ग्राउंड बेस्ड फाइटर है। इलिया टुपुरिया ने ज्यादा अपना ग्राउंड गेम यूज नहीं किया, बट जस्टिन गेची के अगेंस्ट अरमान सारूकियन का जो ग्राउंड गेम है वो बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम दे सकता है। ऑलरेडी 37 की एज में है, कितनी ज्यादा फाइट्स और जस्टिन गेची कर सकता है। ये सारी चीजें, भले जस्टिन जीत गया हो व्हाइट हाउस कार्ड में, उसकी अभी बहुत तारीफें हो रही हैं, बट हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि वीकनेसेस जस्टिन गेची के भी गेम में है। इलिया टुपुरिया इस फाइट को हारा है तो अपनी खुद की बहुत सारी गलतियों के कारण हारा है। अगर इलिया ने वो गलतियां नहीं की होती, अभी नहीं की होती वाली बात तो फिर भी बहुत पॉइंटलेस लगेगी, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि अगर इलिया ने कुछ गलतियां नहीं की होती तो चेंज हो सकता था। इसमें सेकंड राउंड के अंदर वो ऑलमोस्ट फाइट जीत चुका था इलिया टुपुरिया। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर जस्टिन को पूरा प्रेज कर रहे हैं, बट यहाँ पर उसकी वीकनेसेस भी है। अरमान सारूकियन के साथ उसकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक, बहुत क्लोज फाइट हो सकती है। अगर ये फाइट अभी भी बुक होती है तो मुझे ऐसा लगता है अरमान इस फाइट का फेवरेट ही होगा। तो भाई मेरा यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि जस्टिन गेची की टीम यहाँ पे अरमान को इतनी इजिली टाइटल शॉट देने वाली है। वो अरमान सारूकियन को डेफिनेटली लटका के रखने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, या अगर देंगे भी तो बहुत ज्यादा नेगोशिएशंस यहां पर होने वाली, क्योंकि अरमान से रियलिटी यही है कि अरमान से फिलहाल कोई फाइट नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो सबसे डेंजरस अपोनेंट है फिलहाल के लिए इस टाइम पर। और सारे फाइटर, स्पेशली जस्टिन जैसा फाइटर, वो बहुत पिक करेगा फाइट को यहाँ पर। तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर हैवीवेट डिवीजन की। सिरिल गेन ने यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को हरा दिया। एलेक्स पेरेरा साइडलाइन हो चुका है। अब सिरिल गेन की यहाँ पर भाइयों एक्सपेक्टेड है कि टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट फाइट होने वाली है सितंबर के अगेंस्ट। टॉम एस्पिनल ने भी स्टेटमेंट दिया है कि वो पेरिस वाला जो इवेंट है, फ्रांस में जो इवेंट होता है एनुअली एक यूएफसी का, उसमें वो सिरिल गेन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी है। तो भाइयों आप सब वापस से देख सकते हो, लास्ट ईयर सितंबर में जो कहानी अधूरी रह गई थी वो इस साल सितंबर में फिनिश हो सकती है, जब सिरिल गेन टॉम एस्पिनल की यहाँ पर फाइट होगी। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि भाई टॉम एस्पिनल की अपडेट आई है, उसने बोला है कि वो फाइट के लिए रेडी है। ऑलरेडी 1 साल वेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉपर हैवीवेट डिवीजन की फाइट हम सबको देखने को मिलेगी। रही बात एलेक्स पेरेरा की, तो भाइयों एलेक्स पेरेरा का फ्यूचर क्या होने वाला है वो अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एलेक्स पेरेरा ने जितनी चीजें अचीवमेंट थी सारी कर ली है। जस्टिन गेची का ही केस है उसका, भले वो हार गया बट स्टिल उसने ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव कर ली है। फाइटिंग के लिए उसके पास अब ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए। हालांकि उसने अभी यूएफसी के साथ एक 8 फाइट की डील है, तो यूएफसी एटलीस्ट एक फाइट तो उससे और करवाएगी। अब ऑब्वियसली जॉन जोन्स वाली फाइट भी आउट ऑफ द क्वेश्चन है। जॉन जोन्स ने भी यहाँ पर, लोग कहीं ना कहीं अब ऐसा कह रहे हैं कि जॉन जोन्स क्यों गोट था पता चला। हैवीवेट, लाइट हैवीवेट से हैवीवेट में मूव करा, सिरिल गेन को 3 मिनट के अंदर ही फिनिश कर दिया। लेकिन एलेक्स पेरेरा को यहाँ पर देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और फाइट हार गया। तो जॉन जोन्स क्यों गोट है, इसलिए वो डिफरेंशिएट हो गया। तो एलेक्स पेरेरा का भी फ्यूचर काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है। लाइट हैवीवेट डिवीजन में क्या वो वेट कट करके वापस जाएंगे? हैवीवेट डिवीजन में उनकी फाइट किसके अगेंस्ट हो सकती है अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं? हैवीवेट में उनको पहले तो अपना 10-15 पाउंड वेट कट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रॉपर तरीके से फाइटिंग शेप में आएंगे। अब ऐसा भी लोग कह रहे थे कि जॉश हॉकेट ने कॉल आउट करा एलेक्स पेरेरा को, जॉश हॉकेट के अगेंस्ट फाइट होनी चाहिए। बट स्टिल भाई मुझे नहीं लगता कि एलेक्स की टीम यहाँ पे जॉश हॉकेट को एंटरटेन करने वाली है। कंसिडरिंग एलेक्स ने इतनी अचीवमेंट कर रखी है, वो एक प्रीलिम्स लेवल फाइटर से क्यों फाइट करेगा अभी? हालांकि जॉश हॉकेट यहाँ पे मेन कार्ड में था व्हाइट हाउस के, बट अगर आप अचीवमेंट वाइज देखो तो वो अभी प्रीलिम्स फाइटर ही है। अब उसने ट्रैश टॉकिंग करके डेफिनेटली अपना ऑरा तो भाई बोलने का मन नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए, अपनी यहाँ पर हाइप जनरेट कर लिया। बट स्टिल
यहाँ पर जॉश हॉकिट एलेक्स पेरेरा से फाइट एक लॉस के बाद डिजर्व नहीं करता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये रही भाई फ्यूचर मैच मेकिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इस फाइटर की किस तरीके से नेक्स्ट फाइट होनी चाहिए? बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में फाइटर्स को कितने कितने पैसे मिले। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरमान सारूकियन को यहाँ पर ऑलमोस्ट $6 मिलियन पे आउट मिला है। मजाक कर रहा हूं भाई, अरमान सारूकियन फाइट नहीं कर रहा था, बट उसने फाइट से पहले जस्टिन गेची के ऊपर अपनी प्रेडिक्शन डाली थी और उस पे उसने यहाँ पर ऑलमोस्ट $6 मिलियन कमाए, जो कि उसको बनाता है व्हाइट हाउस में सेकंड मोस्ट पेड फाइटर। इवन दो उसने फाइट भी नहीं करी, बट वो व्हाइट हाउस कार्ड का सेकंड मोस्ट पेड फाइटर बना। और भाई ऐसा भी कहा जा रहा है कि अरमान सारूकियन, अब जस्टिन गेची ने इतने सारे पैसे उसको कमा के दिए हैं तो उसको कोई गिफ्ट देने वाला है बहुत बड़ा, कोई बहुत कॉस्टली वॉच, या फिर कल तो उसने ट्वीट भी डाला था कि कौन से कलर का ट्रक चाहिए उसको, क्योंकि एक स्टेटमेंट कल से बहुत ज्यादा बोला जा रहा है जस्टिन गेची हिट्स लाइक अ ट्रक, जो कि हबीब ने कुछ टाइम पहले बोला था। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। अब एक्चुअल जो फाइटर्स फाइट कर रहे थे उन्होंने कितने कमाए? ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा का हम सबको पता है कि ऑलमोस्ट $10 मिलियन का पे आउट मिला है उनको इस फाइट के लिए। इवन दो वो फाइट हार गए, बट स्टिल उनके लिए जो नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करा था ऑलमोस्ट $10 मिलियन उन्होंने कमाए। फिर भाई सिरिल गेन के अराउंड $1.2 मिलियन। इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची ने मेन इवेंट फाइट में यूएफसी व्हाइट हाउस के कितने पैसे कमाए? तो भाई इलिया टुपुरिया ने ऑलमोस्ट $2.4 मिलियन का बेस यूएफसी पर्स अर्न किया और जस्टिन गेची का अराउंड $2 मिलियन। इवन दो इलिया टुपुरिया फाइट हार गया, स्टिल उसका बेस पर्स यहाँ पर ज्यादा था जस्टिन गेची से, क्योंकि वो ऑलरेडी चैंपियन था और वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इस तरीके से यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड की पेमेंट्स रही। आप सबको क्या लगता है भाइयों, यहाँ पर फाइटर्स को ये जो पेमेंट मिली है ये जस्टिफाइड है, कंसिडरिंग उन्होंने इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया? और भाइयों व्हाइट हाउस कार्ड में काफी सारे बॉक्सर्स थे, टेरेंस क्रॉफर्ड था, टाइसन फ्यूरी था। मुझे तो लगता है ये बॉक्सर्स जब देखते होंगे ये सारी पेमेंट तो कहीं ना कहीं हंसते होंगे। इतना इंटरेस्टिंग, इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कार्ड और फाइटर्स को क्या पेमेंट मिल रही है। और ऑन द अदर हैंड भाइयों जो सबसे थका हुआ बॉक्सर भी होगा ना प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, जिसको शायद एक नीश ऑडियंस ही जानती होगी, हार्डकोर बॉक्सिंग ऑडियंस जानती होगी, वर्ल्ड वाइड उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं होगी, वो भी एटलीस्ट सिर्फ एक बॉक्सिंग फाइट करने का $7-8 मिलियन ले लेगा, जो कि प्रोफेशनल लेवल पे मैं बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हो कुछ ही महीने पहले यहाँ पे कॉनर बेन को जैसे $15 मिलियन जुफा बॉक्सिंग से मिले, यूएफसी की ही सब्सिडरी कंपनी। तो यूएफसी की सब्सिडरी कंपनी कॉनर बेन जैसे बॉक्सर को 15 मिलियन दे सकती है, लेकिन यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड के मेन इवेंट फाइटर्स को $2.5 मिलियन, $2 मिलियन ऐसे मिल रहे हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।